बारिश की एक ठंडी रात थी। भोपाल स्टेशन पर एक टूटी सी बस से एक लड़का उतरा। उसका नाम था राज। हाथ में भीगा हुआ एक कागज और दिल में सिर्फ एक नाम, सारू। कागज पर लिखा था, अगर मुझसे सच में प्यार है तो आखिरी बार मिलना, सारू। राज की आंखें भर आईं। वो फुसफुसाया, सारू, आखिर क्यों? कहानी शुरू होती है 3 साल पहले, एक छोटे से गांव से, जहां मिट्टी की खुशबू में बचपन घुला रहता है, जहां प्यार निगाहों से शुरू होता है और दिल से सच्चा रहता है। उसी गांव में रहती थी सारू, 20 साल की, लंबी चोटी, आंखों में मासूमियत और दिल में सपने। और वहीं रहता था राज, 22 साल का, शांत, जिम्मेदार और अपने माता पिता का सहारा। राज और सारू की पहली मुलाकात एक मेले में हुई थी। सारू ठोकर खाकर गिरती, उससे पहले राज ने उसे संभाल लिया। सारू ने शर्माकर कहा, धन्यवाद। राज सिर्फ मुस्कुराया। बस वही मुस्कान, वही पल दोनों के दिलों में बस गया। धीरे धीरे खेतों के रास्ते, कुएं के पास की बातें और पेड़ के नीचे बैठकर हंसी मजाक, इन सब ने दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया। सारू कहती, राज, तुम मुझे इतना समझते कैसे हो? राज हंसते हुए जवाब देता, क्योंकि दिल में जगह दी है तुमने। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। एक दिन राज के पिता बीमार पड़ गए। घर की हालत कमजोर होने लगी। राज ने सारू से कहा, मुझे नौकरी के लिए भोपाल जाना पड़ेगा, घर संभालना है। सारू की आंखें भर आईं। राज, जाने के बाद बदल तो नहीं जाओगे? राज ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मर भी जाऊं तो भी नहीं बदलूंगा। राज भोपाल चला गया। शहर की भीड़, अकेला कमरा और दिन रात की मेहनत। लेकिन हर शाम वो सारू को फोन करता और सारू गांव के छत पर बैठकर उसकी आवाज सुनती। सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। फोन कम आने लगे, मैसेज देर से आने लगे। राज हमेशा थका हुआ लगता। सारू डरने लगी, शहर ने कहीं मेरा राज बदल तो नहीं दिया। गांव में अफवाहें फैलने लगी, राज शहर में किसी और से मिलता है। राज तो भूल गया गांव को, लड़के ऐसे ही होते हैं। सारू टूटने लगी। उसने राज को आखिरी मैसेज भेजा, अगर सच में प्यार है तो आखिरी बार मिलना। वो यही मैसेज लेकर आज भोपाल स्टेशन पहुंचा था। राज पूरे शहर में सारू को ढूंढने लगा, बस स्टैंड, मंदिर, पुरानी बस्ती, पुल, नर्मदा घाट, लेकिन सारू कहीं नहीं मिली। इसी बीच उसका फोन बजा। अनजान नंबर था। फोन उठाते ही एक महिला की आवाज आई, क्या तुम राज बोल रहे हो? जल्दी गांधी मेडिकल कॉलेज आओ, एक लड़की एक्सीडेंट में आई है, उसके पास तुम्हारा नाम लिखा मिला है। राज की सांस रुक गई। वो दौड़ पड़ा। हॉस्पिटल में बिस्तर पर लेटी थी सारू, कमजोर, घायल, आंखें बंद, जैसे दुनिया से लड़ती हुई। राज उसकी ओर भागा और हाथ पकड़ लिया। सारू, तुमने ऐसा क्यों किया? धीरे से उसकी आंखें खुली। वो मुस्कुराई, बहुत हल्के से। राज, मैं तुम्हें खोने लगी थी, लगा तुम बदल गए, इसलिए मिलने आई। और भीड़ में राज रोते हुए बोला, पगली, मैं नौकरी में फंस गया था, लेकिन दिल कहीं नहीं गया, वो तो हमेशा तुम्हारे पास था। सारू की आंखों में आंसू आ गए। सच्ची? राज ने उसका माथा चूम लिया, इस जान से भी ज्यादा। डॉक्टर आए और बोले, लड़की खतरे से बाहर है, चिंता मत करो। राज ने ऊपर आसमान की ओर देखा, पहली बार मुस्कुराया। कहानी के